इसी नए सिरे से स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ नया सिखा रहे हैं, ठीक है, पूरा स्टार्टिंग से कंप्यूटर। गांधी भाई हम रिकॉर्ड कर रहे हो? लोग, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। रिकॉर्ड बंद करके एक बार वापिस चालू करो, बस इसी का इसका ही डालना, बीच में अब कोई नहीं बोलेगा। तो नया कोई भी बंदा आया, ब्रो मैं, शांति रहना भाई, तुरंत म्यूट कर देना बस। ठीक है, वो स्टोनर आवाज भाई, कट रही है, मैं नेटवर्क सही करके आ रहा हूँ। स्टोनर भाई आप एडमिन हो, जैसे कोई बंदा बोले ना उसको म्यूट मार देना बस। नहीं, एडमिन का वो हटा दिया भाई, क्या बोलते हैं इसको, अरे इस पे म्यूट करने वाला चीज हट गया है। अच्छा, अब साले को म्यूट मत करना, बैन कर देना ज्यादा बोले तो। तो हम लोगों के पास तो पीसी नहीं है गांधी भाई। मेरे पास है। अरे तो फोन में भी भाई सीख के रखो, जब आएगा तब इस्तेमाल करना। बुक में लिख के रखो, इसके लिए हमेशा बुक होते रहता। मैं अपना दिखाता हूँ, कितना सारा नोट्स बनाया। 1 मिनट चालू रखना, कैमरा चालू करके दिखाता हूँ। ठीक है, दिखाओ। मैंने नाम तो रख लिया, त्रुटि मेरे साथ ही त्रुटि हो रही है बार बार में, इंटरनेट की। यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, आप कितने नाम चेंज करते हो यार, दिन में कम से कम 4 नाम चेंज कर लेते हो यार। अरे ऐसा मत किया करो यार। तुम्हारी बोल रहा हूँ यार। मैं तो करता ही हूँ यार, मैं मेरा तो क्या ही बताऊँ। वही तो। चलो सीखो यार, गांधी भाई कुछ सिखा रहे हैं, सब अपने माइक ऑफ करो। हेलो, ये दिख रहा है? हम्म। नोट्स है क्या बना के रखे हुए? इसमें सब हैकिंग का मेथड है, हैकिंग का। पूरा लगता है हैकिंग का भाई ने मेथड लिख है? के। आप लोग भी बना के रखना यार। ब्रदर इतना पढ़ते तो यार कसम से स्कूल में पढ़ लेते, होमवर्क ही नहीं किया स्कूल का यार, क्या करे यार, मैं तो रिकॉर्ड कर लेता हूँ यार। ये भी ठीक है। अब वॉल्यूम भाई चालू। लोग अपन स्टार्ट करें वॉल्यूम क्या? नहीं का भाई, बिल्कुल सर। हेलो हेलो। ओल्ड, क्या मेरे को ऐसा ही याद क- आता है। करें क्या स्टार्ट? इससे डॉक्यूमेंटेशन, चलो करिए करिए करिए। इसके लिए तो चलो, अभी अपने ये हो गया एक दो तीन। भाई सब म्यूट कर लो ठीक भाई। है, अब स्टार्ट है। तो देखो, सबसे पहले अपन आते हैं कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तो देखो कंप्यूटर क्या होता है, किसने बनाया, क्यों बनाया, ठीक है। तो देखो, कंप्यूटर क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आप लोगों को मालूम होगा, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट यूज फॉर ए फास्ट कॉल कलेक्शन एंड स्टोर डाटा फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। मतलब क्या हुआ इस लाइन का, कंप्यूटर एज एक यांत्रिक मशीन है, यानी इलेक्ट्रॉनिक से, मतलब बिजली से चलने वाली एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा मशीन है, जो क्या करता है कि बहुत तेजी से कुल और भाई कलेक्शन करता है, यानी गणना करता है, ठीक है। बहुत तेजी से क्या करता है, गणना करता है, हर एक चीज का वो कल कलेक्शन कर सकता है बहुत यूज आसानी से। उसको बनाया किसने, उसको बनाने वाले बंदे का नाम था चार्ल्स बेबेज, ठीक है। रुको अपने गूगल करते हैं, क्या नाम था बंदे का, चार्ल्स बेबेज। तो अपने यहाँ पे आने के बाद इधर लिखेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर। तो क्या नाम आ रहा है, यहीं पे दे रहा है, ये देखो चार्ल्स बेबेज, ठीक है। कंप्यूटर का फादर कौन था, चार्ल्स वेबेज, ये बंदा था। ये देखो, मेरे को तो इसका शक्ल बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि ओल्ड है थोड़ा, दादाजी के जैसे लग रहा है मेरे को तो, और है कोई दूसरे कंट्री का, ठीक है। तो इस बंदे ने बोला जाता है कंप्यूटर बनाया था। अब देखो, कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ होता है, कंप्यूटर का यूज हर जगह होता है, जैसे कि अपने स्कूल के अंदर होता है, कॉलेज के अंदर होता है, डॉक्टर यूज करते हैं इसको, ठीक है, स्टोर वगैरह दुकानों वगैरह पे यूज होता है, ऑफिस के अंदर भी होता है, और बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर भी इसका कंप्यूटर का यूज किया जाता है। क्यों होता है यूज, काफी ऐसे काम किए जाते हैं जो कि एक आसानी से नहीं किया जा सकता, और काफी ऐसे मशीनें होती है जो कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ठीक है।
अब देखो उसके बाद आता है कंप्यूटर के अंदर यानी कि कितने पार्ट होते हैं। तो देखो आप लोगों को मालूम होगा कंप्यूटर के दो प्रकार के पार्ट होते हैं। एक कौन सा होता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, नाम सुना होगा आज तक किसी ने बताया ना वो नहीं होगा कि काम क्या होता है। ठीक है, हार्डवेयर के अंदर देखो क्या आता है, हार्डवेयर के अंदर देखो अपने कंप्यूटर को चला रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आपके पास फोन भी है, तो देखो फोन में क्या है कि उसका बॉडी है, ठीक है, पार्ट है उसका, कैमरा वैमरा है उसका, और भी कुछ मटेरियल है। तो वो क्या है, कंप्यूटर का एक हिस्सा है। वैसे ही क्या होता है कि आपका अगर कोई भी डिवाइस है उसका हिस्सा हो गया, ठीक है, वो उसका क्या हार्डवेयर पार्ट है। ठीक है, यदि आपका कोई हार्डवेयर कल को डैमेज हो जाता है, कई बार क्या होता है अगर फोन कहीं आप दुकान पे दिखाने जाते हो तो बोलता है कि आपका जो हार्डवेयर पार्ट है वो खराब हो चुका है, यानी कि जो बाहर का बॉडी बॉडी है वो उसकी बात कर रहे हैं, है ना। अब अगर वो वहीं पे अगर बात करता है वो आपका सॉफ्टवेयर में दिक्कत है, यानी कि उसके अंदर दिक्कत है, यानी कि कोई ऐसा कोई फोन का पार्ट नहीं है, वो अंदर का पार्ट है। यानी जैसे अपना एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर कोई दिक्कत आई आज, तो वो क्या उसका सॉफ्टवेयर पार्ट ही हो गया, है ना। अब वैसे ही और देखो समझ सकते हैं, कंप्यूटर, जैसा कंप्यूटर के कितने हार्डवेयर पार्ट को होते छू हैं। सकते हो और सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते। हाँ ठीक है, कंप्यूटर पार्ट, ठीक है, अब वो भी अपने बात करेंगे। अब देखो इधर क्या दिखा रहा है, सीपीयू, ठीक है। अब आपको मालूम होगा कंप्यूटर जो होता है उसके ऊपर सीपीयू के ऊपर डिपेंड होता है। अगर उसका सीपीयू नहीं होगा तो अपने कैसे चलेगा। ये उसका हार्ड ड्राइव होता है, जहाँ पे क्या होता है अपने तो बोलते हैं कि स्टोरेज होता है अपने पास 64 GB, 32 GB, ठीक है, 16 GB फोन के अंदर। वैसे ही होता है इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज है, हार्ड ड्राइव, ठीक है, जो अपने को दिखाई देती है यहाँ पे। देखो दिस पीसी के अंदर आया, जैसे अपना माई फोन होता है उसके अंदर आते हैं ये ड्राइव है, सी ड्राइव, डी ड्राइव है। ये क्या है, ये अपना हार्ड ड्राइव होती है, ये अपनी सीपीयू के अंदर लगता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे होता है अपना मदरबोर्ड, ठीक है, ये भी सीपीयू के अंदर होता है। ये मॉनिटर होता है जो अपना पूरा स्क्रीन होता है, कंप्यूटर होता है। ये रैम वगैरह होती है एक्स्ट्रा उसके साथ डाली जाती है। माउस होता है अपना, ये कीबोर्ड होता है ना। ये हो गया इसका, क्या हो गया, हार्डवेयर पार्ट सारा, है ना। ये हार्डवेयर पार्ट हो गया। वैसे ही होता है इसके अंदर, हार्डवेयर पार्ट कौन सा हो गया, जिसको अपन छू सकते हैं, जिसको अपने टच कर सकते हैं, जिसको हाथ लगा सकते हैं। उसके अंदर भी अपने पास दो प्रकार के आते हैं, एक आते हैं इनपुट, एक आता है आउटपुट। वो होता क्या है, देखो इनपुट क्या हो गया, इनपुट के नाम के अंदर ही उसका काम है। इनपुट का मतलब होता है कि जो अंदर काम करेगा। आउटपुट का मतलब क्या हो गया, जो बाहर काम करेगा। कैसे, जो आपका माउस है, ठीक है, अभी मैं माउस इधर चला रहा हूँ तो इसका अंतर मेरे को, इसका प्रभाव किधर मिल रहा है, यानी कंप्यूटर के अंदर दिखाई दे रहा है मेरे को माउस, बाहर थोड़ी दिखाई दे रहा है ना। अब वैसे क्या होता है, मेरा जो कीबोर्ड है, मैं इधर कीबोर्ड से कुछ भी जैसे टच करता हूँ, इधर जाके कुछ भी इधर लिखता हूँ, तो क्या इसका मेरे को रिजल्ट किधर मिल रहा है, कंप्यूटर के अंदर मिल रहा है। तो क्या हो गया, मेरा इनपुट डिवाइस है, ये मेरा इनपुट है, इनपुट पार्ट है। वैसे ही होता है एक स्कैनर। जब मान के चलो आप कोई स्कूल वगैरह में पढ़ रहे हैं, वहां पे कोई भी आप डॉक्यूमेंट वगैरह फॉर्म भराने जा रहे हैं मित्रा के ऊपर, वो कुछ डॉक्यूमेंट को क्या करता है कि स्कैन करता है, ताकि वो उसको ऑनलाइन फॉर्म के ऊपर फिल कर सके। ठीक है, तो होता क्या है, वो उसको स्कैन करता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, स्कैनर होता है, रुको अपने देखते हैं, स्कैनर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये देखो इमेज देखा करो, इमेज से देखने में बहुत कुछ मालूम पड़ता है। देखो इस प्रकार का डिवाइस होता है, ठीक है, इसके बीच में यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, फिर इसको यहाँ से ऊपर से बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद ये कंप्यूटर स्कैन करता है, इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो उसको स्कैन करके उसका जो कॉपी होता है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर जो उसका प्रिंट होता है वो पूरा यहाँ पे अपने पीसी के अंदर आ जाता है, अपने को दिखाई देता है। अब वही क्या है कि अगर उसको एक ये भी अपना क्या हो गया, एक हार्ड सॉफ्टवेयर का पार्ट हो गया, यानी कि एक टचेबल, नॉन नॉन टचेबल पार्ट। ये टचेबल पार्ट है अपना, और इनपुट है, यानी कि ये अंदर काम करता है कंप्यूटर के। कहाँ पे काम करता है, अंदर काम करता है, अंदर अपने को दिखाई देता है ना। वैसे ही होता है आउटपुट। आउटपुट के अंदर क्या आ जाता है अपना, देखो स्पीकर होता है, ठीक है, जैसे अपना कंप्यूटर के अंदर स्पीकर लगाए जाते हैं जो अपने को आवाज सुनाई देती है, और वो कंप्यूटर के अंदर थोड़ी आती है, वो अपने कंप्यूटर के बाहर अपने को सुनाई देती है ना। वैसे ही होता है अपने पास एक जो अपना स्पीकर हो गया, स्पीकर के अलावा अपना हेडफोन हो गया, अपने ईयरफोन लगाने कान के अंदर, ठीक है। तो वो क्या है कि अपने को फोन के अंदर थोड़ी सुनाई दे रहा है, वो फोन के बाहर सुनाई दे रहा है, अपने को अपने अपने को सुनाई दे रहा है वो, है ना। तो वो क्या हो गया, अपना आउटपुट हो गया।
इनपुट कौन सा हो गया अपना, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ठीक है, जोयस्टिक, जो क्या है कि जिसे जोयस्टिक जिससे अपने गेम खेलते हैं वो क्या कंप्यूटर के अंदर काम करता है ना, तो वो अपना हो गया इनपुट। आउटपुट अपना कौन कौन सा हो गया, हेडफोन हो गया जिससे अपने को बाहर अंदर दिखाई दे रहा है। प्रिंटर हो गया अपना, प्रिंटर क्या करता है कि देखो, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस होता है, ये देखो ये प्रिंटर होता है, ये क्या होता है अपने को अगर कोई भी फोटो कॉपी दे रहा है वो अंदर थोड़ी ले जा रहा है, वो तो बाहर निकाल रहा है फोटो कॉपी को, है ना, तो वो क्या अपना क्या हो गया, आउटपुट तो एक सही है। आउटपुट डिवाइस है। हाँ। है ना, वैसे ही होता है देखो, इनपुट और आउटपुट दो प्रकार के अपने पास है। हार्डवेयर के पार्ट होते हैं, सिर्फ हार्डवेयर के। हार्डवेयर क्यों है, क्योंकि अब देखो आपका जो माउस है, ठीक है, माउस भी एक ऐसा कोई डिवाइस है जिसको आप ऐसे छू सकते हो। कीबोर्ड क्या है जिसको आप छू सकते हो, वो भी आपका कोई डिवाइस है। स्कैनर क्या है, इसको भी आप हाथ लगा के इससे टच कर सकते हो, ये भी आपका एक डिवाइस है ना। वैसे ही क्या है कि आपके जोयस्टिक जिससे आप गेम खेलते हो उसको भी तो हाथ लगा रहे हो आप, है ना, तो आपके हार्डवेयर पार्ट हो गया, यानी कि जो आपका जिसको टच कर सकते हो वो पार्ट है। अब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको अपने हाथ नहीं लगा सकते, जिसको कि अपने देख तो सकते हैं, अपने को दिखाई तो देगा कि ये कोई पार्ट चीज है, और वो दिखाई किधर देगा, जैसे अपने फोन के अंदर एक अपने को एप्लीकेशन दिखाई देती है, ठीक है, जैसे कि अपने को गूगल दिखाई देता है, गूगल का एप्लीकेशन है, यूट्यूब का दिखाई देता है। अब क्या इनको मैं हाथ तो नहीं लगा सकता, अब इस स्क्रीन के अंदर इसको कंप्यूटर के अंदर ही मैं टच कर सकता हूँ ना इसको, नॉर्म वैसे अपने फिजिकली इसको टच नहीं कर सकते ना। तो ये क्या हो गया, अपना सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया। अब सॉफ्टवेयर के अंदर भी अपने पास दो प्रकार के आते हैं, एक होता है एप्लीकेशन एप्लीकेशन का अपना सॉफ्टवेयर, एक होता है अपना कौन सा, सिस्टम का सॉफ्टवेयर। अब देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर देखो अपने वो होते हैं जो एक अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कराते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जैसे मान के चलो आपका विंडोज है, ठीक है, विंडो है, या फिर आपका लाइनेक्स है, वीमिक्स है, बोलते हैं ना काली लाइनेक्स है, काली लाइनेक्स को अपने मेन पीसी में इंस्टॉल कर दिया, यहाँ पे अपने को विंडो दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे पूरे के अंदर ही काली लाइनेक्स हो जाएगा, है ना। वैसे क्या होता है कि आपका वो एक जो लाइनेक्स है, यानी कि लाइनेक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको मालूम है। अब वो क्या है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो आपका सॉफ्टवेयर पार्ट है ना, सॉफ्टवेयर पार्ट है, और वो क्या आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों है, क्योंकि वो एक सिस्टम को रन करवा रहा है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो आपका क्या करता है काम, जो आपको एक एप्लीकेशन की तरह दिखाई देता है। सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ये देखो क्या आ रहा है, जो आपका विंडो आ गया, लाइनिक्स आ गया, ये क्या आपके इंस्टॉल होता है, विंडो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, आपको मालूम है। लाइनिक्स के अंदर आपका काली लाइनिक्स हो सकता है, बंतु हो सकता है, यूनिक्स हो सकता है, ओपेरेट हो सकता है, ये आपके इंस्टॉल हो सकते हैं। मैक है, ठीक है, मैक ओएस, तो ये भी क्या है, एक ओएस क्यों लगा, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक, ये भी आपका इंस्टॉल होता है ना। ये देखो एप्पल है, जैसे एंड्रॉयड है, ये भी आपके क्या है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारे जो आपके सिस्टम को रन करवाते हैं, आपका सिस्टम इन्हीं के ऊपर चलता है, तब ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। वैसे क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखो क्या होता है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपने वो होते हैं, जैसे मान के चलो आपका कोई स्पेसिफिकल एप्लीकेशन है, यूट्यूब का है, तो वो क्या हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ये पीएस हो गया, क्रोम हो गया, है ना, वीएलसी हो गया, तो वो आपका एक सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्यों लगाया, सॉफ्टवेयर इसलिए लगाया क्योंकि ये कंप्यूटर में काम कर रहे हैं। एप्लीकेशन क्यों लगाया, क्योंकि ये एक एप्लीकेशन है ना, एप्लीकेशन एंड्रॉयड में चलती है। सॉफ्टवेयर इसलिए लिए लगा दिए क्योंकि अपने कंप्यूटर में चला रहे हैं इसको, है ना, ये चीज है। अब अपना डाउट क्लियर हो गया होगा कि अब देखो अपने स्टार्टिंग में क्या देखा, कंप्यूटर क्या, कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट यूज फॉर फास्ट कलेक्शन एंड स्टोर डाटा, डाटा फॉर फ्यूचर यूज। और उसका यूज कहाँ पे होता है, स्कूल, कॉलेज, स्टोर, डॉक्टर, ऑफिस, कंपनी वगैरह सब जगह, क्योंकि इन सभी जगह पे अपने को जरूरत पड़ती है कंप्यूटर की, ऐसी अपने को आवश्यकता पड़ती है कि अपने मशीन के अलावा उसमें काम नहीं कर सकते। काम कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि एक समय था जिस टाइम कंप्यूटर नहीं था, उस टाइम भी हाथ से काम किया जाता था, लेकिन जब मशीन आ गई तो मशीन ने क्या किया कि बहुत सारी अपने को ऐसी सुविधा दे दी, है ना।
और इसको बनाया किसने आपको मालूम है? इसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया। चार्ल्स बेबेज अपने कौन थे? इसके कंप्यूटर के फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, है ना। ये वाले बंदे, ये दादाजी, ये जो यहाँ पे बैठे हैं। इसके बाद अपने बात कर ली कंप्यूटर के पार्ट कितने होते हैं। तो आपने देखा कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? तो देखो सर, एक होता है अपना हार्डवेयर पार्ट होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। देखो सर, हार्डवेयर के अंदर क्या आता है? हार्डवेयर के अंदर वो चीज आती है जिसको अपने ऐसे टच कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर के अंदर की क्या आता है? जो अपने को यहाँ पे से दिखाई दे रहा है, मैं यूट्यूब पे एक वीडियो चला रहा हूँ, ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर के अंदर चल रही है ना। तो ये अपना सॉफ्टवेयर पार्ट है। अब हार्डवेयर के अंदर क्या आता है? दो चीज आती है, क्या आती है? इनपुट आता है, आउटपुट आता है। ये क्या चीज होती है सर? इनपुट अपना वो होता है जो अपने को अंदर रिजल्ट देता है, अंदर की ओर दिखाई देता है। जैसे कि आपका हो गया माउस। माउस मेरे को यहाँ से मैं टच कर रहा हूँ, वो मेरा क्या कि फिजिकली उसको टच तो कर रहा हूँ वो, लेकिन उसका जो अंतर है, मेरे को प्रभाव है, वो कंप्यूटर के अंदर दिखाई दे रहा है ना। कीबोर्ड का क्या अंतर है? यहाँ पे मैं अगर टाइप करूंगा तो क्या है? अंदर दिखाई दे रहा है मेरे को, बाहर कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा। उसका मतलब है कि वो इनपुट है। और क्या है? मेरा इधर इनपुट स्कैनर है। अगर मैं किसी चीज को स्कैन करता हूँ और कोई डॉक्यूमेंट को स्कैन करता हूँ, उसका अंतर मेरे को कहाँ पे मिलेगा? उसका रिजल्ट किधर मिलेगा? कंप्यूटर के अंदर मेरे को प्रिंट उसका दिखाई देगा। अगर मैं उसको बाहर निकालना चाहता हूँ, अगर प्रिंटर के द्वारा उसका फोटो कॉपी निकालूंगा, तो वो मेरे को अगर बाहर चीज दिखाई दे रही, वो मेरा आउटपुट है। मेरे को अगर ईयरफोन से कानों में आवाज सुनाई दे रही, तो वो क्या? मेरा आउटपुट है ना। हेडफोन है तो वो मेरा आउटपुट एक पार्ट है। अब वैसे ही देखो, अपने बात कर लिए कि एक सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आ गया? जिसको अपने टच नहीं कर सकते, जिसको अपने छू नहीं सकते, उसके अंदर भी अपने पास दो होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन। सिस्टम अपना वो होता है जो एक सिस्टम को रन करवाता है। जैसे आपको एक एंड्रॉयड, क्या है? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपका एंड्रॉयड को रन करवाता है, फोन को, है ना। वैसे आपका विंडोज है, लाइनेक्स है, जो आपका क्या है कि विंडोज को रन कराता है, विंडोज। आपका लाइनेक्स क्या है? एक खाली लाइनेक्स हो सकता है आपका, उसके अंदर उबंटू हो सकता है, वीमिक्स हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं आपके। और आपका एप्लीकेशन के अंदर क्या आ गया? एप्लीकेशन के अंदर आपका एक स्पेसिफिकल एप्लीकेशन आ गया। जैसे आपका एम एस वर्ड आ गया। एम एस वर्ड कौन सा होता है? जैसे अपने यहाँ पे अगर लिखेंगे वर्ड, तो आपका ये जो एम एस वर्ड आ रहा है, ठीक है, एम एस ऑफिस के अंदर आता है एम एस वर्ड, आपको मालूम होगा पूरा, है ना। एम एस ऑफिस के अंदर तीन चीजें आती हैं। क्या आता है? एम एस वर्ड आता है, एम एस एक्सेल आता है, एम एस पावर पॉइंट आता है ना। एम एस का मतलब क्या हो गया? अपने माइक्रोसॉफ्ट, है ना। माइक्रोसॉफ्ट हो गया। वैसे ही आपका एक वर्ड हो सकता है। वर्ड क्या? आपका ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन के अलावा ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये आपका गूगल क्रोम क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना। वैसे ही आपका वीएलसी हो सकता है। वीएलसी कौन सा हो सकता है? आपके जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपका वीएलसी एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, एप्लीकेशन है, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है, आप इसको चला सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन आपका क्या है? ये एक आपके पूरे सिस्टम को रन नहीं करवा रहा है, इसलिए ये एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपका एप्लीकेशन है। क्योंकि ये एक स्पेसिफिकल एप्लीकेशन है, इसलिए आपका ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपका जो पूरे सिस्टम को चला रहा है, आपका विंडोज पूरे सिस्टम को चला रहा है, ठीक है, तो आपका विंडोज क्या हो गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। वैसे इसके बाद अगर अपने बात करें इससे हट के थोड़ा, ठीक है, तो अपने आते हैं प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। प्रोसेसिंग के लिए क्या है? जहाँ पे अपना पूरा प्रोसेस होता है, जिसके ऊपर अपना पूरा प्रोसेस स्टोर होता है, वो किस पे होता है? वो अपना होता है सीपीयू के ऊपर। जब तक अपने सिस्टम के अंदर सीपीयू नहीं रहेगा, तो अपने देखो अपने क्या होता है कि एक जान डालनी होती है कोई भी सिस्टम के अंदर। वो जान क्या है कि कहीं न कहीं पे तो काम कर रही है, अपने सांसें, ठीक है, फेफड़े काम कर रहे हैं जैसे। वैसे क्या है कि कंप्यूटर काम करता है, तो वो काम करता है तो उसका अपने को कुछ न कुछ प्रभाव मिलता है। वो प्रभाव, वो काम कर रहा है, वो सिस्टम इधर चल किधर रहा है, उसका प्रोसेस किधर हो रहा है, वो आगे पीछे हो रहा है, तो वो किधर हो रहा है? वो अपना हो रहा है सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अपना कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो हो गया आपका। जहाँ पे आपका क्या है कि एक सीपीयू काम कर रहा है, सीपीयू, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, जो आपका इसके अंदर होता है। किसमें? सीपीयू के अंदर होता है सब कुछ। सीपीयू के अंदर बहुत कुछ होता है, आपको मालूम है।
तो वैसे ही अगर इसके बाद अपने बात करें, एक होता है MS डोज। ठीक है, MS डोज क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डोज। इसका मीनिंग क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डोज का डोज का फुल फॉर्म होता है, देखो डोज दो प्रकार का होता है, एक तो डोज अटैक होता है, एक होता है MS डोज। दोनों का बहुत अंतर है। MS डोज क्या अपना माइक्रोसॉफ्ट डोज है, यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके अपने एक सिस्टम को रन करवाता है। जैसे कि अपने बात की थी सिस्टम सॉफ्टवेयर की, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो आपके सिस्टम को रन करवाते हैं। वैसे ही आपका यहाँ पे डोज भी आता है। ठीक है, डोज क्या आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको 1989 में बनाया था एक बंदे ने, टिम पेरेंट्स ऐसे कुछ करके एक नाम था। ऐसा कोई बंदा था जिसने इसको बनाया था, इसको लॉन्च किया था। क्या था? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS डोज। चलो इसको सर्च मारते हैं, MS डोज क्या है। ठीक है, MS डोज, माइक्रोसॉफ्ट डोज। ठीक है, ये यहाँ पे लिख रहा है अपने को माइक्रोसॉफ्ट 1980 में, सॉरी। ठीक है, 1980 में इसको बनाया था, टिम पेरेंटसिम नाम का एक बंदा था उसने। MS इसका अगर अपने यहाँ पे देखें फुल फॉर्म, MS डोज का फुल फॉर्म अगर देखें तो क्या आएगा? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या है कि आपका जो विंडो+R दबाओ के आप इधर खोलते हो, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसे विंडो+R दबाओ, इधर लिखो CMD और एक एंटर मारो तुरंत, सर आपके सामने एक हैकर का ऐसे टर्मिनल आ जाएगा। इसके अंदर आपको काफी कुछ ऐसे दिखाई देगा, इधर आप हैकिंग कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे आके इधर लिखते हो कलर, लिखोगे, आप एंटर मारोगे तो आप हरा हो जाएगा। इधर ऐसे एक कमांड डालो सर, आप ऐसे डाल के ऐसे छोड़ दो, अब बंदा देखता रहेगा इधर ये क्या हो रहा है, उसको समझ नहीं आएगा। ऐसे डाल के छोड़ दो, उसको लगेगा उसका सिस्टम हैक हो गया। पर नहीं नहीं नहीं, इसको अपने स्टॉप करना है। स्टॉप किससे होगा? ये अपना स्टॉप होगा किससे होगा? स्क्रॉल लॉक से होगा, नहीं नम लॉक से नहीं होगा। ये हो गया, ठीक है, ये स्क्रॉल यहाँ पे स्टॉप हो गया। ठीक है, ये फिर चल गया, इसको अपने स्टॉप किससे करेंगे? ये स्टॉप तो होता है पेज ब्रेक से भी हो सकते हैं, पर हाँ, इसका एक की था यार, Ctrl+C या फिर कंट्रोल जेड से, Ctrl+Z। नहीं, Ctrl+Z यहाँ पे काम नहीं करता। कंट्रोल C। Ctrl+D होता था इसका। इसका एक स्पेशल बटन था यार, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं इसको शॉर्टकट से करता था। गांधी भाई का वीडियो रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं हो गया? एक बार चेक कर लेना उसको, मेरे को लग रहा है नहीं बंद हो है, गया। वीडियो रिकॉर्ड चल रहा है। नहीं, ठीक है, चालू है। ठीक है, ये तो चलो इसको छोड़ो। ये देखो, ये क्या है कि अपना एक माइक्रोसॉफ्ट डोज है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, अपने कमांड लाइन से काम करते हैं। इसमें क्या होता है, अपने यहाँ पे जैसे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, ये अपना इसको ओपन कर रहे हैं, इसको इस चीज से भी ओपन कर सकते हैं अपने यहाँ से कमांड देके। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये चीजें क्या चीज है। इधर ये बता रहे हैं अपने एक एक लाइन को अगर पढ़ेंगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, इसका वर्जन ये है, ये इधर ये इसका जो कॉपीराइट दिया जाता है ये बता रहा है इधर। ये मेरे को यहाँ पे क्या बता रहा है, अगर यहाँ से अगर मैं बैक आऊँ, ठीक है, CD डॉट डॉट करके बैक आया, एक स्टेप बैक आ चुका हूँ, एक और आ गया, अब इससे बैक और नहीं जा सकता मैं। ठीक है, यहीं पे ये क्या है मेरा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपका C है। C का मीनिंग क्या हुआ? C ड्राइव। ड्राइव क्या, ये मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, ये चीज मैं यहाँ से भी तो कर सकता हूँ सर। ये देखो मेरे को यहाँ पे जो C दिखाई दे रहा है, इसका C का मीनिंग यही है कि आपका यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये भी आपका C ड्राइव है ना। रुको आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, इसको थोड़ा कलर कर लेते हैं एक हैकर के जैसा। इसको कलर करने के लिए अपने यहाँ पे लिखना पड़ेगा कलर A, इसको ग्रीन कलर। इसके अलावा भी अपने इसको बहुत सारे कलर दे सकते हैं, तो अपने यहाँ पे यूज करना पड़ेगा वही यार, कलर E यूज करेंगे थोड़ा अलग हो जाएगा। कलर अगर अपने यहाँ पे W यूज करेंगे तो यहाँ पे अपने देख सकते हैं कि कलर कौन सा करना है, उसके हिसाब से कोड को टाइप कर सकते हैं। पर मेरे को क्या है कि यहाँ पे अभी इसको ये करना है, क्या बोलते हैं अपने, ग्रीन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ई को यूज करता हूँ एक बार, कलर ई, नहीं कलर ए सही लग रहा था, अब ये ठीक है। अब देखो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे सी, ठीक है, ये सी अपना क्या, ये सी ड्राइव है, लोकल डिस्क है अपना। ठीक है, ये जो अपना सी यहाँ पे देख रहे हो, यही सेम चीज यहाँ पे मैं ओपन कर रही हूँ। अब मेरे को देखना है ये वाले फोल्डर यहाँ पे, तो मैं इधर क्या करूंगा, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। स्क्रीन क्लियरली आ रही है ना? हाँ हाँ। हाँ, क्लियर आ रहा है। यही सेम चीज है ना, मैं मेरे को देखना है इधर फोल्डर, ठीक है, ये सब कुछ फोल्डर और फाइलें। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे छोटी सी कमांड लिखूंगा DIR, यानी कि एक डायरेक्टरी।
ठीक है, यानी कि अब मेरे को यहाँ पे ये फोल्डर दिखाई दे रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एंड्रॉयड इंटेल, अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे डेट, जिस तारीख को ये फोल्डर बना है उसके सामने DIR का मतलब होता है डायरेक्टरी, यानी डायरेक्टरी का मतलब आपको मालूम होगा सर, यानी कि एक फोल्डर होता है। फोल्डर फोल्डर को अपने कंप्यूटर की भाषा में डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, तो अब दे यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो आपका प्रोग्राम फाइल है ये तो आपका नाम हो गया, ये इस तारीख को बना है सर, ये आपका डायरेक्टरी है, ये टाइम था उसका, डायरेक्टरी यानी कि एक फोल्डर है, ये आपका इस तारीख को बना था, यहाँ पे ये जो टाइम है इस टाइम पे आपने इसको चेक किया है ना, या फिर इसके अंदर लास्ट मॉडिफिकेशन ये हुआ है उस टाइम। अब देखो ये जो प्रोग्राम फाइल है ये यहाँ पे भी मेरे को देखने को मिल रहा है टेलीग्राम 2 नाम से, ये देखो यहाँ पे भी चीज है, ये सेम चीज है, लेकिन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कुछ चीजें हाइड है। ठीक है, अब मैं क्या होता है कुछ बंदों के यहाँ पे व्यू के ऊपर आते हैं, ये जो हिडन आइटम है, ठीक है, इसको जब मैं ये कर दूंगा आप ये सेम देख पाएंगे, यहाँ पे जो जितनी चीजें मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है यहाँ पे भी सेम दिखाई दे रही है ना। अब मैं अगर इसको इनेबल करता हूँ हिडन आइटम को, तो मैं जो यहाँ पे हिडन चीजें उनको भी देख पाऊंगा। अब मेरे को वही सेम चीज यहाँ पे देखनी है, अगर मेरे को हिडन कुछ फाइल फोल्डर वगैरह देखने तो वो कैसे देखूंगा? उसके लिए कुछ नहीं है यार, एक छोटी सी कमांड टाइप करनी है, इधर DIR स्लेश लगाना है एक, ठीक है, फॉरवर्ड स्लेश A लिखना है। A का मीनिंग होता है ऑल हिडन फाइल, ठीक है, और फोल्डर। इसके बाद मेरे को सिंपली एक एंटर कर देना है, एंटर, एक एंटर। अब आप देख पाओगे जहाँ पे इतनी है इससे भी ज्यादा मेरे को यहाँ पे चीजें दिखाई दे रही है। ऊपर क्या था, यहाँ पे थोड़े से फोल्डर मेरे को दिखाई दे रहे थे, थोड़ी सी फाइल है, यहाँ पे क्या इधर सब आ गया, जो इधर हाइड था ना वो चीज भी यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रही है। अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर जाना चाहूँ तो वो भी मैं जा सकता हूँ, एक छोटी सी कमांड की मदद से, जिसका नाम है CD का मतलब होता है कि उसके अंदर घुस जाना कोई भी चीज के और बाहर निकल आना। अब वही आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप काम करो, इस फोल्डर के अंदर जाओ, ये मेरे को दो कि यहाँ पे फोल्डर है, ये जो फाइल है मेरे को दिखाओ, इसके अंदर जाओ टेलीग्राम 2 नाम से, यहाँ पे मेरे को किधर दिखाई दे रहा है टेलीग्राम 2 नाम से, ये रहा। ठीक है, मेरे को इसके अंदर जाना है, तो मैं यहाँ पे क्या टाइप करूंगा, मैं यहाँ पे एक कमांड लिखूंगा CD। फिर आपको इतना ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी कमांड लाइन में काम कर रहे हो ना, तो आपका अगर कोई नाम है, ठीक है, ये जो नाम आपका अगर T बड़ा है तो उसको T को बड़ा लिखो, ठीक है, छोटा है तो छोटा लिखो। जब तक आप एकदम सही वे में उसको नहीं टाइप करोगे तब तक आपका वो कमांड ही काम नहीं करेगा। अगर कमांड छोटा है, अगर मैं CD को यहाँ पे बड़ा यूज करूँ तो वो यहाँ पे काम कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। वैसे अब देखो मेरा CD क्या मेरा अंदर जाने का कमांड है, अंदर जाने का मतलब यानी कि इससे मैं अंदर जा सकता हूँ कोई फोल्डर के। अब मेरे को क्या है कि जिस फोल्डर के अंदर जाना है उस फोल्डर का नाम लिखना है, जैसे मेरे को इस टेलीग्राम 2 के अंदर जाना है तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेम एज इट इज टेलीग्राम, GRAM ग्राम, फिर इसके बाद मेरे को 2 लगाना है, और फिर मेरे को जैसे ही एंटर करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हो अभी इसका लोकेशन क्या है, C है इतना, और जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा उसके बाद मेरा लोकेशन तुरंत चेंज हो जाएगा। क्यों? अब ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया मेरा लोकेशन चेंज हो गया, ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं इस फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अभी मैं यहाँ पे क्या है इधर बाहर हूँ, लेकिन अभी इसके मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ, इस टेलीग्राम 2 के अंदर हूँ। अब मेरे को क्या मालूम है इसके अंदर हूँ। अब पहले आपको मालूम है इधर मैंने DIR/A लिखा था, तो ऑल हिडन आइटम देखे थे, यानी कि ऑल हिडन इसके अंदर फोल्डर फाइलें देखी थी। कहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल C के अंदर जो थे उनको देखा था। अब मैं इसके अंदर आ चुका हूँ तो अब मैं इधर लिखूंगा तो इसके अंदर जो चीज होगी वो मेरे को दिखाई देगी, जाहिर सी बात है। तो मैं यहाँ पे DIR लिखूंगा, तो अब आप लोग देख सकते हो log txt किसके अंदर थी, इसी के अंदर थी और कहीं नहीं थी, है ना। ये देखो ये T डाटा करके भी इसी के अंदर थी और कहीं नहीं थी। वैसे ही होता है अपने ये माइक्रोसॉफ्ट डोज होता है यार, अगर आप हैकिंग में अगर कोई स्टार्ट कर रहे हो तो आप माइक्रोसॉफ्ट डोज से स्टार्ट कीजिए, आपको बहुत कुछ बेहतरीन देखने को सीखने को मिलेगा। क्योंकि एक माइक्रोसॉफ्ट डोज ऐसा है ना कि आपके पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। कल अगर आपका कोई सिस्टम लॉक हो जाता है विंडोज, तो आप अगर उसको अनलॉक करते हो तो इसी की हेल्प से अनलॉक करते हो उसको। इसके अंदर काफी सी कमांडें होती है जिसकी मदद से आप वाईफाई के पासवर्ड देख सकते हो इसके अंदर जो कनेक्टेड है, और इसके अलावा आप देख सकते हो कि इसके जो लॉक यूजर है उनको अनलॉक कैसे किया जाता है।
काफी कुछ है इसके अंदर यार। इसकी कमांड के ऊपर अगर अपने बात करें तो एक नया कभी वीडियो बनाएंगे अपने, इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो आपका माइक्रोसॉफ्ट डोज था। एक डोज होता है आपका डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक क्या आपका डोज है, ठीक है। यानी डोज जो आप अटैक करते हो, बोलते हो ना आप, डी डोज अटैक मारेंगे सर, किसी भी वेबसाइट को डाउन कर देंगे, किसी की वेबसाइट को उड़ा देंगे। उड़ाने का मीनिंग नहीं है वहां पे। डोज का मीनिंग है कि उसको, डोज अटैक, ठीक है। डोज का उसका मीनिंग होता है वहां पे कि उसको डाउन कर देना कोई वेबसाइट को। अब डोज का यहाँ पे क्या बताएगा ये, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका एक आप अटैक कर रहे हो उसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। और ये क्या था आपका, एक जो अभी अपने देखा था, ये एमएस डोज था। एमएस डोज का फुल फॉर्म क्या था, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस का मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट, और डोज का मीनिंग क्या हो गया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अपना। और वैसे ही अपने पास यहाँ पे एमएस ये था, ठीक है। यानी कि नॉर्मल डोज था, यानी इसका मीनिंग था अपने पास डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। यानी कि अगर अपने कोई वेबसाइट डाउन कर रहे हैं तो वहां पे ये नॉर्मल डोज यूज करेंगे। अब अगर अपने विंडो प्लस आर दबा के रन बॉक्स को रन करके यहाँ पे ये चीज चला रहे हैं, जैसे रन सीएमडी कमांड प्रमोट, ये देखो, ये जो आपका कमांड प्रमोट है, इसको कमांड प्रमोट भी बोलते हैं अपने, ठीक है। टर्मिनल भी बोलते हैं। अगर आप ये चीज चला रहे हो इधर, तो आपका ये क्या है, आपका ये एमएस डोज है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डोज है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। दोनों में बहुत अंतर है। अब वहीं पे यहाँ पे एक और आता है डीडोज। डीडोज का फुल फॉर्म क्या होता है, डीडोज का अपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है। बाकी सेम टू सेम है। डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे एक नया वर्ड ऐड हो गया। इसका मीनिंग होता है, देखो, डोज हो गया वो तो हो गया अपना एक नॉर्मल, एक पर्सन पे काम करता है। मान के चलिए आप कोई बैंक है, बैंक लूटने जा रहे हो, एक बंदा बैंक लूटने जाता है, वहां पे क्या है कि उसके बैंक के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, वो क्या है उसको रोक लेगा। अब अगर मैं वहां पे बैंक लूटने जाऊं एक हथियार के साथ, गन के साथ, वो क्या, गन देख के शायद बंदा डर सकता है, लेकिन वहां पे बैंक के अंदर वहां पे 24 जने खड़े हैं, 24 जने मेरे को तो वहां पे मुर्गा बना देंगे सर। बोलेंगे इधर आजा भाई, इधर बैठ जा, तू अकेला है। और वहीं पे इसको बोलते हैं अपने डोज अटैक, ठीक है। अगर वहीं पे मैं डी डोज अटैक करूं कोई वेबसाइट पे, यानी कि बहुत सारे मल्टीपल लोगों को साथ में लेके जाऊं मैं उधर बैंक के अंदर, 700-800 लोगों को एक साथ अंदर घुसा दूं, बोलो कि 700-800 बंदे मेरे हैं, सारे मेरे पीछे हैं, मैं 700-800 बंदों को एक साथ बैंक के अंदर डाल दूं, तो बैंक क्या हलबली मच जाएगी उधर। उनको समझ में नहीं है कि ये बंदे आ कहाँ से रहे हैं, आ क्यों रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये। अब किस किस को संभालेंगे वो, है ना। वो बैंक वालों को मुर्गा बना लेंगे, फिर वही बात है सर। वही होता है आपका डोज अटैक और डी डोज अटैक। यानी कि अगर आप सिंगल बंदा अगर कोई चीज पे अटैक कर रहा है तो आपका हो गया डोज। अगर मल्टीपल लोग उस पे अटैक कर रहे हैं, डी डोज का मीनिंग वही होता है कि मल्टीपल लोग मिलकर कोई वेबसाइट या फिर किसी चीज पे काम कर रहे हैं, उस पे अटैक कर रहे हैं, तो वो आपका डी डोज अटैक है। अब इसको छोड़ो, अपने एक नया चैप्टर ऑन करते हैं, इंटरनेट, ठीक है। अब इंटरनेट क्या आपका, ठीक है। अब कोई बंदा अगर बताए इंटरनेट क्या, इंटरनेट है आपका नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी कि एक नेटवर्क है। अब आप बोलोगे सर इंटरनेट तो समझ में आ गया, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, अब ये नेटवर्क क्या चीज है। अब नेटवर्क है, देखो सर, जैसे मेरा एक पीसी है, ये वाला एक मेरा पीसी है, ये वाला मेरा दूसरा पीसी है। अब ये जो दो पीसी हैं, ये अगर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर ये एक दूसरे के साथ बातचीत करें, ये दोनों दोस्त है और एक ही नेटवर्क के अंदर है, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, एक नेटवर्क है। यानी कि अपने यहाँ पे क्या कि 7 जने बैठे हैं, ठीक है। 7 जने क्या अपने एक ग्रुप के अंदर बैठे हैं, 7 जने क्या अपने दोस्त हैं, ठीक है। तो अपने क्या चीज है, एक नेटवर्क अपना खुद का, एक प्राइवेट ग्रुप है अपना खुद का, एक नेटवर्क बना रखा है अपने, कि अपने एक नेटवर्क के अंदर रह के काम कर रहे हैं, अपने ग्रुप के अंदर रह के काम कर रहे हैं। अपने क्या है, अगर 2 जने दोस्त हैं तो वो भी अपना क्या एक खुद का नेटवर्क है। वैसे ही होता है एक नेटवर्क क्या बनाने के लिए दो से अधिक, अगर दो से एक से दो से अधिक अगर कहीं पे कोई बंदे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या फिर उन किसी लोगों का ग्रुप है 2 से अधिक, तो वो क्या है, एक उनका ग्रुप है, ठीक है। यानी कि उनका एक खुद का नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क बन के आपका इंटरनेट है। समझ में है कुछ। और वैसे ही एक
मान के चलिए नेटवर्क को चलाने के लिए अपने को क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले एक नेटवर्क को चलाने के लिए आपको चाहिए होगा एक यूजर। जो क्या है, यूजर का मीनिंग क्या है यहाँ पे? यूजर का मीनिंग है जो आपको इंटरनेट चलाए, यानी कि इंटरनेट को चलाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? एक बंदा तो होना चाहिए स्पेसिकल जो इंटरनेट को यूज करे। जब तक एक बंदा नहीं होगा जो इंटरनेट को यूज ना करे तब तक इंटरनेट को कोई यूज नहीं कर पाएगा, है ना। दूसरी चीज आती है अपने पास एक इंटरनेट को यूज करने के लिए अपने पास होना चाहिए एक डिवाइस, ठीक है, जिससे डिवाइस में अपने इंटरनेट को यूज करें। और डिवाइस के ऊपर अपने पास हो सकता है एक फोन, एक हो सकता है अपने पास लैपटॉप, एक हो सकता है अपने पास कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है जिस पे अपने इंटरनेट को यूज करेंगे। आपका पीसी, फोन, लैपटॉप कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर आप एक इंटरनेट को यूज कर रहे हो। उसके बाद आता है आपके पास होना चाहिए एक आईपी एड्रेस, है ना। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? किसी को मालूम होगा तो बताओ। इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ बिल्कुल सही। देखो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? आपका एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का मीनिंग हो गया आपका एरिया नेटवर्क एक, यानी कि आपका स्पेसिफिकल एरिया नेटवर्क आईपी, ठीक है। आपका आईपी जो एक इंटरनेट को चलाने के लिए एक बंदा होना चाहिए सबसे पहले, एक डिवाइस होना चाहिए अपने पास, कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ भी, ठीक है। और एक अपने पास होना चाहिए आईपी एड्रेस यानी कि एरिया नेटवर्क, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। आईपी पे अपने अच्छे से बातचीत करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। फिर अपने आईपी पास मतलब समझ लो आपका जैसा घर का एक एड्रेस है, वैसा आपका एक नाम है, वैसा ही इंटरनेट पे एक आपका एड्रेस है और आपका नाम है, वही हाँ, आईपी। इंटरनेट के आईपी के बारे में थोड़ा सा हल्का सा बताऊं तो आप मान सकते हो कि एरिया का नेटवर्क, यानी कि आप इस एरिया में रह के आप इंटरनेट को यूज कर रहे हो, है ना। उसके बाद अपने पास आता है एक मैक। मैक क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, है ना। मैक यहाँ पे मेरे को लिखना था एड्रेस है, ठीक है। मैक बुक आ सकती है यहाँ पे मैक लिखने पे, तो है ना। मैक का यहाँ पे मीनिंग आ गया अपने पास मैक एड्रेस है, ठीक है। मैक एड्रेस यहाँ पे ये जो बता रहे हैं मेरे को काफी, कि इधर आप कमांड प्रमोट में जाएंगे ऐसे देख सकते हैं कि आपका मैक एड्रेस क्या कुछ है, ये देखो, है ना, फिजिकल एड्रेस। जो ये मेरा कहाँ पे देख रहा है, ये भी देखो एमएस डोज में काम हो रहा है ना। अपने अभी बात की थी एमएस डोज, क्यों देखा था अपने? इसीलिए देखा था। अभी अपने को काफी चीजें बताई जाती है कि आप यहाँ पे जाके ये चीज देख सकते हैं। मैक एड्रेस ये कहाँ पे देख रहा है? एमएस डोज के अंदर देख रहा है, यानी कि अपना माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम अपना, है ना, उसके अंदर देख रहे हैं। मैक क्या है? अपना मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अपने पास एक ऐसा एड्रेस होता है, ये कहाँ पे सेव होता है? ये होता है अपना सेव होता है एनआईसी नाम की चिप के अंदर। एनआईसी नाम की चिप कहाँ पे लगी होती है? अपने सीपीयू के अंदर लगी होती है ना। एनआईसी, सॉरी एनआईसी मैक एड्रेस, ये देखो यहाँ पे खुद बता रहा है गूगल, एनआईसी चिप के अंदर अपना स्टोर होता है जो मैक एड्रेस होता है। एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है इसका फुल फॉर्म। और ये अपना होता है एक अपने हार्डवेयर पार्ट के अंदर, जो अपना फोन हो गया या फिर अपना कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर का जो अपना सीपीयू होता है, ठीक है। सीपीयू के अंदर अगर आप कोई पर्सन से बातचीत करेंगे तो वो आपको बताएगा सीपीयू के अंदर कहाँ पे आपका मैक एड्रेस स्टोर होता है। अगर अपने पिक्चर देखें तो शायद अपन देख पाएंगे। यहाँ पे देखो ये जो पर्सन बता रहा है इसे, है ना, यहाँ पे अपना होता है जो मैक एड्रेस स्टोर। मैक एड्रेस स्टोर वहीं पे होता है जहाँ पे अपना एनआईसी नाम का चिप होता है, यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जहाँ पे अपने को नेटवर्क का एक चलाने का एक्सेस मिल रहा है ना। वो हो गया अपना मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जहाँ पे ये जो अपना स्थाई पता हो गया अपना, कि अपना ये जो डिवाइस है, फोन है या फिर अपना लैपटॉप है, उसका एक जैसे अपना घर का एड्रेस है, अपना खुद का घर का नंबर क्या है? अपना 420 नंबर अपना घर का नंबर है। वैसे ही अपना हो गया एक डिवाइस का स्थाई पता, क्या हो गया? अपना मैक एड्रेस है। अब देखो अपने पास उसके बाद आता है अपने पास एक स्थाई आईपी हो सकता है, मैक एड्रेस हो सकता है। फिर अपने पास होना चाहिए एक वेब ब्राउजर, जी ठीक है। वेब ब्राउजर का मीनिंग क्या है यहाँ पे? यानी कि अपने पास एक ऐसा ब्राउजर भी होना चाहिए जहाँ पे अपने इंटरनेट को यूज करें। यानी कि एक अपने पास इंटरनेट चलाने के लिए एक ब्राउजर जो होना चाहिए ना, ब्राउजर का होना बहुत जरूरी है। वहाँ पे अपने यूज कर सकते हैं मोजिला को, फायरफॉक्स को, गूगल क्रोम हो सकता है अपना,
माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है खुद का, ठीक है, एप्पल सफारी ब्राउजर हो सकता है, सफारी, इस सफारी ब्राउजर पे अपने बाद में बात करेंगे, क्योंकि जो सबसे पहला जो ब्राउजर था ना उसका नाम था वेब ब्राउजर, ठीक है, वेब ब्राउजर सबसे अपना पहला ब्राउजर था। उसके अंदर आप देखेंगे तो वहां पे उसका थोड़ा हिस्ट्री तो आप देखेंगे, वहां पे टेक्स्ट के अंदर सब कुछ ऐसे काम किया जाता था, लिखा जाता था सर्च, सब कुछ ऐसे टेक्स्ट के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलता था। वहां पे ऐसे पिक्चर वगैरह भी यहाँ पे अपने देख पा रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं आता था, ठीक है। तो अपना सबसे पहला ब्राउजर था अपना वेब ब्राउजर, ठीक है। और अपने यहाँ पे ब्राउजर के तौर पे यूज कर सकते हैं इंटरनेट को चलाने के लिए ये अपने को एक ब्राउजर चाहिए, ब्राउजर के रूप में अपने क्रोम को यूज कर सकते हैं, फायरफॉक्स को, सफरी ब्राउजर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद अपने को चाहिए एक यूआरएल, ठीक है, यूआरएल, यूआरएल का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, यूआरएल का मीनिंग हुई यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, जो आपका क्या होता है एक एड्रेस, ठीक है, जो आप जैसे google.com, ये क्या है अपना, ये भी अपना एक स्थायी अभी अपना यूआरएल नहीं है। एक यूआरएल कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक यूआरएल आपका हो सकता है, मान के चलिए https://www.google.com, ठीक है। इसके बाद एबीसी, अपने इस पे अच्छे से बातचीत करेंगे ये क्या चीज है। एक्स वाई जेड हो सकता है आपका, यहाँ पे एक्स वाई जेड के बाद यहाँ पे एच टी एम एल सॉरी file.html हो सकता है आपका, ठीक है। ये अब अगर इसको अपने अच्छे से बातचीत करें तो इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, नोटपैड ओपन करते हैं, इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ महराज अगर किसी भैया, को दिखाई नहीं दे रहा। महराज आर्क भाई शांति रहो, इधर क्लास चालू है, सब लोग शांत। अब देखो एक यूआरएल अपना ये हो सकता है, ठीक है, http://google.com/abc/xyz/file.html, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है, इधर यहाँ पे सबसे पहले देखो इसके अंदर एक चीज आ रही है https, इसका मीनिंग क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना, ये चीज नहीं होती है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है इसका, सॉरी, ठीक है, कि हाइपर महराज टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अगर यहाँ पे ऐसे नहीं होता, ये चीज ऐसे नहीं होती, तो यहाँ पे होता कि ये सिक्योर नहीं है। ये एस क्यों ऐड होता है, इसका मीनिंग होता है SSL, यानी कि SSL क्या होता है अपना SSL, इस पे बातचीत करते हैं। इसका मीनिंग होता है SEC, सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। इसका मीनिंग होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, यानी कि ये जो अगर आपका यहाँ पे एस ऐड हो रहा है, इसका मीनिंग यही है कि आपका एक सिक्योर है, ठीक है, सिक्योर सॉकेट लेयर आपका SSL, ये सर्टिफिकेट होता है जो आपको हर एक वेबसाइट पे जब आप कहीं पे विजिट कर रहे हैं या फिर आप डोमेन ले रहे हैं तो आपको ये बनाना होता है, SSL आपका सर्टिफिकेट है, बना के आप जब इसको अपलोड करते तब आपका ये एस यहाँ पे आपका एक्टिव होता है, ठीक है। ये कुछ आप देखेंगे यहाँ पे डोमेन के साथ ऑलरेडी आता है ना। अब वहां पे HTTP क्या है अपना, ये HTTP इधर है अपना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और सिक्योर, अब इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, ये क्या है अपना, ठीक है, HTTP क्या है, ये है अपना यहाँ पे एक प्रोटोकॉल, ठीक है, इसको बोलते हैं अपने प्रोटोकॉल, ठीक है। HTTP तो अब HTTPS हो गया अपना यहाँ पे, ये इसका मीनिंग हो गया अपना प्रोटोकॉल, ठीक है, ये हो गया अपना प्रोटोकॉल। वैसे यहाँ पे आपका अलग भी हो सकता है, अगर कोई अदर सर्विस का यूज कर रहे हो, और यहाँ पे आपका जो www है, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, इसका मीनिंग होता है आपका एक सर्विस, ठीक है। सर्विस होती है आपकी वर्ल्ड वाइड वेब पे, ये जो काम करती है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है, ये आपका एक हो गया यहाँ पे सर्विस, ठीक है। इसको अपने कॉपी करते हैं, यहाँ पे आए, इसको लिखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। अगर कोई मिस्टेक हो तो बता देना मेरे को, क्योंकि काफी थोड़ा ओल्ड है ये चैप्टर, और मेरे को इतना हल्का फुल्का याद है, तो ये बता रहा हूँ। वर्ल्ड वाइड वेब इसका इधर फुल फॉर्म है अपने पास, ठीक है। ये हो गया अपने पास क्या सर्विस, ठीक है, इसको अपने लिख लेते हैं इधर,
सर्विस, ये अपनी सर्विस। इसके बाद यहाँ पे बात करें google.com, तो ये क्या अपना, ये हो गया अपना डोमेन, ठीक है, डोमेन, डोमेन नेम। वैसे ही आपका यहाँ पे हो सकता है facebook.com, instagram.com, व्हाट्सअप तो क्या है यार, अलग yahoo.com, ठीक है। यहाँ पे और भी आपका हो सकता है, ये आपका डोमेन होता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी दो चीज आ रही है, ठीक है, आप देखेंगे तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं डोमेन, ठीक है। डोमेन के बाद यहाँ आप देखें कि गूगल, ठीक है, गूगल आपका क्या है, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका मेनली नाम, ठीक है, डोमेन का नाम। आप यहाँ पे अपने हिसाब से जब आप कहीं पे कोई सर्विस लेके, ठीक है, यहाँ पे आप लेने जाते हो कोई भी डोमेन नेम, तो आपको सबसे पहले पूछता है कि आपको नाम क्या रखना है अपनी वेबसाइट का, ठीक है। वैसे यहाँ पे आपका गूगल की जगह यहाँ पे हो सकता है जैसे फेसबुक, याहू, या फिर RDX वगैरह, कुछ भी आपका नाम, है ना। वैसे इसके बाद होता है एक .com लगता है, ठीक है, ये आपका मेन होता है .com, ठीक है, ये आपका होता है मेनली डोमेन, ठीक है। ये इसको बोलते हैं आपका डोमेन। यहाँ पे आपका हो सकता है इसके अलावा ईडीयू, ईडीयू का यहाँ पे मीनिंग हो जाता है एजुकेशन का साइट है। वैसे आपका यहाँ पे ORG हो सकता है, इसका मीनिंग हो जाता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का कोई वेबसाइट है ना। वैसे यहाँ पे आपने कई वेबसाइटों पे देखा हो लास्ट में CO.in लिखा होता है, इसका होता है कि आपका CO का यानी कि आपका कोई कंपनी हो सकता है, और IN का मतलब होता है कि आपका इंडिया का वेबसाइट है ना। यहाँ पे आपका कई बार होता है कि CO.UK होता है, ठीक है, यानी कि यूनाइटेड US होता है, तो आपका यूनाइटेड स्टेट का वेबसाइट हो सकता है। इसके अलावा काफी कुछ हो सकते हैं यहाँ पे। अगर एजुकेशन का साइट है तो EDU होगा, उसके लास्ट में ORG होगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट होगा, .in लगा होगा तो इंडिया का वेबसाइट होगा। ऐसे ऐसे अलग अलग वहाँ पे रिजल्ट हो सकते हैं। वैसे ही इसके बाद अगर अपने बात करें तो ये हो गया अपने सबसे पहले अपने पास क्या हो गया, प्रोटोकॉल, HTTPS अपना प्रोटोकॉल हो गया, और WWW हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब अपना क्या हो गया, एक सर्विस, ठीक है। और सर्विस के बाद ये हो गया अपने पास डोमेन नेम, डोमेन नेम के बाद ये हो गया अपने पास लोकेशन पाथ, ठीक है, ये वाला। अब इसको कॉपी करते हैं। एक URL होता है, अपने URL की बात ही करें यहाँ पे मेनली कि URL किस प्रकार से होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है यहाँ पे ये जो पाथ हो सकता है, या फिर आपका लोकेशन हो सकता है जहाँ पे आप विजिट कर रहे हो उसको, है ना। यहाँ पे आपके अलग अलग पेज हो सकते हैं आपका, यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कई बार कि अगर आपका कोई होम हो, ठीक है, होम के बाद क्या है आपका, होम के अंदर क्या होता है, कॉन्टेक्ट का पेज होता है ना। कॉन्टेक्ट का होता है, कॉन्टेक्ट के अंदर एक पेज हो सकता है कि इसका राम के ये कॉन्टेक्ट है, राम के आगे हो सकता है कि उसके ये 53 4 नंबर लिस्ट के कॉन्टेक्ट हैं, है ना। वैसे .html, ये रुको .html की बात करते हैं। और देखो .html, ठीक है, ये फाइल .html यहाँ पे आपका एग्जैक्ट आ जाता है इस लोकेशन के बाद, ये तो आ गया आपका जो पाथ था, ठीक है, यानी कि XYZ स्लैश आपका जो फाइल का नाम वगैरह कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे ये जो वाला है, ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट फाइल है, इधर आपका सबसे लास्ट में आ जाती है एक फाइल। और फाइल कैसी होती है, यहाँ पे आपका फाइल का आपका कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे ram.html हो सकता है, harry.html हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना। ये आपका हो गया माई फाइल, लिख लेते हैं इसको, ये आपका हो गया फाइल का नाम, यानी कि आपका एग्जैक्ट HTML पे जहाँ पे अभी आप काम कर रहे हो। वैसे ही अपने यहाँ पे अगर विजिट करें कोई, यहाँ पे तो ये एक ऐसा URL नहीं है, परंतु अगर अपने यहाँ पे कोई पेज पे जाते हैं, मान के चलिए मैं इस पेज पे जाता हूँ, अब आप यहाँ पे देख पाएंगे आसानी से, यहाँ पे आपको एक URL मिलता है। अब एक URL ऐसे होता है, ठीक है, अपने इसको कॉपी किया। अब देखो ये इसका मीनिंग क्या हो गया, HTTPS का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और आपका ये होता है प्रोटोकॉल, और ये हो गया आप इस बंदे का इधर डोमेन, ठीक है, इतना यहाँ यहाँ तक, सॉरी, ठीक है, ये आप उसका हो गया जो डोमेन नेम, और यहाँ पे जो इसका हो गया ये लोकेशन,
और यहाँ पे हो गया इसका जो मुख्य अभी पेज खुला हुआ है, यानी कि जो इसका अभी फाइल यहाँ पे ओपन है ये वाला। इसके बाद ही अगर अपने यहाँ पे आगे आगे और जाते रहें तो ये यहाँ पे इसका ब्लॉग का पेज आ गया, या अभी यहाँ पे ब्लॉग का पेज इसका ओपन है ना। वैसे ही आपको चाहिए कि इंटरनेट चलाने के लिए एक यूआरएल, वेब ब्राउजर के बाद आपका क्या चाहिए, आपको एक यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना। एक यूआरएल आपका हो सकता है। ये देखो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ये जो आपका प्रोटोकॉल है, ये आपका सब डोमेन है, ये आपका डोमेन नेम है, या ये जो आपका पाथ है, एक ऐसे आपका होता है यूआरएल। इसके बाद अगर अपने बात करें तो आपको एक चाहिए मॉडेम, या फिर आपका जिस भी माध्यम से आपका इंटरनेट कनेक्टर हो, ठीक है, यानी कनेक्ट हो, या आपका हो सकता है मॉडेम। अब आपको मॉडेम का थोड़ा बताऊं तो मॉडेम काम क्या करता है। मॉडेम एक बेसिकली दो प्रकार के काम करता है, एक एनालॉग सिग्नल होता है, एक डिजिटल होता है। बात करते हैं ये दोनों होते क्या, ठीक है। एनालॉग का मतलब होता है कि जो आपको बाहर ही आ रहा है, ठीक है, यानी कि आपका बाहर से जो आपका केबल होता है इंटरनेट का, केबल की ओर से आपके घर में जो इंटरनेट आ रहा है, उसका मतलब होता है आपके पास एक नॉर्मल कुछ भी आ रहा है, ठीक है, यानी डाटा आ रहा है। और वो डाटा के एक इनक्रिप्ट है, मान के चलिए वो आपका डाटा इनक्रिप्ट है। जब वो आपके पास आएगा, अब आप उस पे डालते हो कि 1 2 3 4 इसका डिक्रिप्ट का पासवर्ड है, आपने उस पे पासवर्ड डाला, अब आपके सामने आ गया उसका डाटा नॉर्मली एचटी शो हो गया जो होना चाहिए था उधर, है ना। अब आपके सामने एकदम सही प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है, तो वो क्या डिजिटल फॉर्म में आ गया, है ना। वैसे ही यहाँ पे होता है एनालॉग सिग्नल, एनालॉग एंड डिजिटल। ठीक है, अब इससे तो यहाँ पे इतना नहीं है यार, कंफर्म नहीं हो रहा, फिर भी अपन देखते हैं। एक अच्छा सा, चलो इसी को देख लेते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए ये आपका एक वायर है, ठीक है, यहाँ से आपका ये जो आ रहा है एनालॉग सिग्नल है, यानी कि जब आप ये इंटरनेट नॉर्मली आ रहा है, अभी आपके मान सकते हैं आपका तार है, ठीक है, ये तार से क्या है कि इसके अंदर इंटरनेट आ गया। अब आने के बाद क्या है कि इधर आपको ये इंटरनेट दिखाई कैसे देगा, इसके लिए आपको कुछ न कुछ तो चाहिए होगा ना, यानी कि एक ऐसा कन्वर्टर, यानी कि जो आपके इंटरनेट को कन्वर्ट करे। अब जो आपका सिग्नल है उसका लेयर क्या है, एनालॉग है। एनालॉग से क्या है कि अब जब आपके फोन में आएगा पूरा एग्जिस्ट, यानी कि पूरा एक सही तरीके से आपके फोन में जब ये आ गया, तब क्या है कि आपका फोन के अंदर एक ऐसा कन्वर्टर ऐड हुआ है, या फिर आपके सामने कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जिसके ऊपर आने के बाद आपका डाटा है, ठीक है, डिजिटल में आपको दिखाई देगा। यानी कि अगर आपके कोई दोस्त ने आपको यहाँ से कोई फोटो सेंड किया, ठीक है, कोई आपको फोटो सेंड करता है, और वो फोटो क्या है कि मैं यहाँ से अगर इसको शेयर करूँ, अब क्या है कि आपके सामने जो जो फोटो जो जा रहा है, लेकिन ये क्या है सिग्नल के अंदर जा रहा है आपके सामने, जब आपके पास आएगा वो सिग्नल रहेगा, ठीक है, लेकिन जब आप उसको डाउनलोड करोगे आपके सामने क्या है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि डिजिटल डाटा बन चुका है वो आपके पास। और जब आप उसको और दोबारा मेरे पास भेजोगे, या फिर आप अपने ओर से मेरे को एक फाइल सेंड करोगे, तो वो क्या होगा आपके ओर से तो अभी वो एनालॉग के अंदर जाएगा, क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर अभी घूम रहा है। इसका मीनिंग ये है कि वो एनालॉग सिग्नल के अंदर है। और जब आप उसको जो सामने वाला पर्सन है उसके विक्टिम है उसके डिवाइस पे एचटी उसको दिखा देते हो, और वो जब उसको व्यू कर लेता है, उसका मीनिंग वो है कि वो उसको कन्वर्ट हो चुका है डिजिटल फॉर्म में। अब मॉडेम आपका काम क्या करता है कि मॉडेम आपका ये सॉरी मॉडेम का यहाँ पे पेज कट गया है। मॉडेम आपका यही काम करता है, एनालॉग सिग्नल होता है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल को एनालॉग में करता है। मतलब ये है कि अब अगर आप मेरे को एक फोटो भेजोगे, अब मेरे पास वो जो फोटो आ रहा है, मेरे पास जो फोटो आया, अब वो मेरे वायर के अंदर से हो के आया, मेरा वायर क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक मॉडेम के साथ कनेक्टेड है, एक मेरे से कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, दो वायर है। जो मुख्य वायर आ रहा है, ठीक है, इसका रुको देखते हैं। जैसे मान के चलिए ये एक वायर है, ठीक है, अब ये वायर है, इसके अंदर तो वो जो डिजिटल है यानी एनालॉग डाटा है।
अब वो एनालॉग डाटा तो इस मॉडेम के अंदर आ गया। मॉडेम क्या करे, ये जो ऊपर वायर निकल रही है, ये जो लेयर निकल रही है, इसके अंदर से उसने कर दिया उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट। डिजिटल सिग्नल में अब यहाँ से इसने कन्वर्ट कर दिया। अब डिजिटल में कन्वर्ट हुआ। जब ये मेरे पास आया तो मेरे को दिखा दिया, ये फोटो भेजी थी उसने। लेकिन जब आप उसको भेज रहे हो, आपका भेजा हुआ इसके अंदर से आ रहा है जैसे, तो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो एनालॉग है ना। वैसे यहाँ पे एक मॉडेम काम करता है कि एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। वैसे अपने यहाँ पे बात कर ली कि आपको सबसे पहले इंटरनेट चलाने के लिए एक यूजर का होना जरूरी है, एक डिवाइस का होना जरूरी है, आपका पीसी लैपटॉप फोन वगैरह कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक आईपी एड्रेस का होना बहुत जरूरी है। आईपी एड्रेस के अलावा आपके पास एक मैक एड्रेस होना जरूरी है। मैक के अलावा आपका मैक, आपको मालूम है कि एनआईसी नाम की चिप के अंदर सेव होता है। एक आपके सामने वेब ब्राउजर होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके पास एक ऐसा ब्राउजर नहीं होगा जिससे आप इंटरनेट को ना चला पाओ, तब तक आप इंटरनेट को यूज थोड़ी कर पाओगे। और आप जब ब्राउजर भी आपके पास एक एड्रेस भी होना चाहिए जहाँ पे आप जाके किसी चीज को विजिट कर रहे हो। आपको वीडियो देखना है तो आप वीडियो का उसको यूआरएल डालो कि हाँ मेरे को वीडियो देखना है। अब वीडियो का नाम डालोगे तो आपके सामने की यूआरएल तो बनेगा ना उस चीज का। उसका मीनिंग हो गया कि आपके सामने की यूआरएल है आपके पास, स्थायी पता है, ठीक है। एनालॉग डिजिटल ये आपका हो गया मॉडेम का काम इधर, है ना। तो एक इंटरनेट चलाने के लिए इतना सब कुछ लफड़ा करना पड़ता है। यानी कि इंटरनेट क्या हो गया आपका, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। एक नेटवर्क कैसे बना, दो से अधिक बंदों के कम्युनिकेशन से एक नेटवर्क बना। एक नेटवर्क के अंदर दो बंदे हो सकते हैं या फिर दो से अधिक बंदे भी एक नेटवर्क के अंदर हो सकते हैं। वो हो गया आपका एक नेटवर्क। इसके बाद अगर अपने बात करें इंटरनेट के डिवाइस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इंटरनेट के डिवाइस, अरे यार, इंटरनेट डिवाइस जैसे मॉडेम वगैरह हो गया आपका। सबसे पहले रुको मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। जैसे कि अभी अपने बात की थी, एक इंटरनेट के लिए अपने पास सबसे पहले मॉडेम होता है। मॉडेम क्या काम क्या करता है कि आपका डिजिटल एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल को एनालॉग के अंदर। मैं शॉपिंग पे क्यों जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला आपके पास डिवाइस आ गया, उसके ऊपर अपने अच्छे से बात भी कर ली कि एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग के अंदर कन्वर्ट करते हैं, है ना। इसके बाद अपने बात करें हब। एक हब नाम का डिवाइस होता है। ये आपका वैसे तो टोपोलॉजी के अंदर भी आ जाता है, पर यहाँ पे सही रहता है यार। हब होता है, ठीक है। अब हब देखो क्या करता है। हब के अंदर एक तार जुड़ा होता है। यहाँ पे मान के चलिए एक तार आ रहा है हब के अंदर, यहाँ से एक ही तार आ रहा है। और यहाँ पे हब एक ऐसा माध्यम है ना कि देखो दोस्तों, कि जैसे आपके 15 एक कंपनी आपकी कंपनी के अंदर 15 से 20 कंप्यूटर है। और 15 से 20 कंप्यूटर को अगर आपको जोड़ना है और एक अच्छा सा साधन बनाना है इंटरनेट के कम्युनिकेशन का, अगर आपके पास एक ही मॉडेम है, आपके पास घर में एक ही राउटर लगाया आपने, आप अलग अलग राउटर नहीं रखना चाहते अलग अलग कंप्यूटर के लिए, तो आप वहां पे काम क्या करेंगे। सबसे पहले एक हब ले आएंगे। हब काम क्या करेगा कि आपके 10 से 15, 15 से 20 कंप्यूटर को एक ही आपके इस हब से कनेक्ट हो जाएंगे। यानी कि इन सब से एक तार निकल रहा है। तार निकल के क्या है कि हब के अंदर इतने सारे स्विच प्लग जुड़े हुए हैं जिनके अंदर क्या आपका अटैच हो रहा है हर एक कंप्यूटर, ठीक है। हर एक कंप्यूटर का हर एक इंटरनेट का वायर यहाँ पे अटैच हो रहा है। अटैच होके क्या है कि यहाँ पे एक मेन मुख्य वायर लगा है जो आपके राउटर से कनेक्टेड है डायरेक्ट मॉडेम से, है ना। इससे यहाँ से कनेक्टेड आपका जो मुख्य वायर है, या फिर यहाँ से किसी भी मान सकते हैं आप, मुख्य वहां से आपका कनेक्टेड है, सभी महराज। को इंटरनेट दे रहा है, ठीक है। इससे सभी के पास इंटरनेट तो जा रहा है, लेकिन आपका मुख्य इंटरनेट यहाँ कहाँ से आ रहा है, आपके मॉडेम से आ रहा है। तो आपको खर्चा क्या हुआ आपका, सिर्फ इतना हुआ कि आप एक ने हब हब ला के रख लिया, आपके पास 10 से 15 कंप्यूटर, आवाज ही नहीं आ रही भी भाई तेरी। अलग अलग गांधी भाई कंप्यूटर आवाज को गई। एक, आवाज गई। अभी आ गए बीच में गई।
हाँ तो देखो हब काम क्या करता है कि अलग अलग कंप्यूटर होंगे आपके पास, उन सभी को एक मीडिएटर से एक ऐसे ऐड करता है कि वो सब एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाए और सबके पास डाटा माध्यम से जा पाए, यानी कि एक ही मॉडेम से सबके अरे पास गांधी, डाटा जा पाए। अरे एक एक बात ऐसा कहो तो। माध्यम है। हाँ बोलो। मैं बोल रहा हूँ जहाँ पे मैं वो सीखने आता हूँ ना कंप्यूटर, तो वहाँ पे भी यही लगा हुआ है हब। मतलब कि सर्वर से कनेक्ट है, इसे सर्वर ही तो बोलते हैं ना। हाँ हाँ। तो क्या बोलते हैं वो सारे के सारे, ऐसे कम से कम 50 कंप्यूटर मान के चलो, सब एक ही से चल रहे हैं। समझो एक तरीके हाँ से तो ये मान उनका लो कि आरडीपी है बचत पूरा एक। देखो कितना। हाँ वो यूजर उनका देखो अकाउंट है। बचत कितना हुआ, बहुत का अच्छा खासा बचत हो गया। हाँ, है यूजर ना। अकाउंट बना रखे है। मेरी ये नहीं समझ में आ रहा, उन्होंने प्रॉक्सी ऑन कर रखे है तो उसका नेट कैसे ऑन होगा? सर्वर से बंद किया हुआ है। क्लास चालू है। हेलो भाई, क्लास चालू है, अभी बाद में आना थोड़ी देर। अरे यार, तो यार और कुछ नहीं। अभी टॉपिक के बाद भाई। देखो भाई, हर चीज काम से होता है। काम से तो होता है भाई यार, बीच में अगर कुछ बोले तो। फिर देखो अपने पास एक और चीज नहीं आती है, यहाँ पे एक रिपीटर आता है, ठीक है। अब रिपीटर काम क्या करता है कि आपका देखो ये है, ठीक है। रिपीटर ऐसे काम करता है, मान के चलिए आपका जो सिग्नल है, ठीक है। आप यहाँ से मेरे घर से यहाँ से मैंने वायर बिछाई है और मेरी 1 किलोमीटर दूर दुकान है, ठीक है। दुकान है, वो दुकान के पास से मेरे को घर से यहाँ से दुकान के पास इंटरनेट को लेके जाना है, ठीक है। अब क्या होगा, वहाँ मैं वहाँ पे अगर तार बिछाऊंगा, तार क्या उसको स्लो कर देगा, है ना। उतार क्या करेगा, उसको इंटरनेट तो पहुंचा देगा पर बट वो उसका जो कनेक्शन है वो वीक हो जाएगा। अब वहीं पे आपका एक रिपीटर नाम का डिवाइस यूज होता है नेटवर्किंग के अंदर अपने। अब रिपीटर काम क्या करता है कि उसको इंटरनेट को रिपीट तो करेगा, ठीक है। आपका जो तार है, तार के बीच में आप अगर आपने रिपीटर ऐड कर दिया यहाँ पे, तो आपका जो सिग्नल वीक है इधर, वीक को एक अच्छा लुक देगा, यानी कि एक अच्छा उसको तेज गति में आपको पहुंचाएगा और आपका उसका जो स्पीड है वो भी अच्छा खासा कम नहीं होने देगा, उसको रिपीट करता रहेगा बार बार, स्पीड को मेंटेन रखेगा। एक ऐसा मान सकते हैं आप। रिपीटर आपका ऐसा काम करेगा, कनेक्शन को मेंटेन रखेगा, साथ साथ में आपका अगर कोई कनेक्शन में दिक्कत आ रही है उसको भी ठीक करेगा, ठीक है। और आपका इंटरनेट एकदम सही से, जितना आपका घर पे स्पीड आ रहा है उतनी आपका दुकान में स्पीड आएगा इंटरनेट का, कम नहीं होने देगा। तो आप वहां पे यूज कर सकते हो। आप नेटवर्किंग आपको यार मैं क्या बताऊं, आपने कहीं बहुत जगह से पढ़ी होगी पर आपको ऐसा बताया नहीं होगा किसी ने कि आप ऐसे यूज कर सकते हो। अगर आप रियल में कुछ ऐसा सिस्टम बिठा रहे हो, यदि आप कंपनी कोई अपनी खुद का कोई ऑफिस है, ऑफिस के अंदर आप क्या यूज करेंगे, ऑफिस के अंदर ज्यादातर देखेंगे तो आप हब यूज होगा, ठीक है वहां पे। अगर आपका खुद का ऑफिस है, अगर आपका दुकान है, दुकान से आप घर उससे इंटरनेट ले जा रहे हो, तो आप वहां पे रिपीटर यूज करो, ये बेटर रहेगा, है ना। वैसे ही अलग अलग चीज यार होती तो है। नहीं, अपना माइक बंद कर ले। चलो चलो चलो। रिपीटर के बाद और क्या हो सकता है अपने पास से, ब्रिज। स्विचेस स्विचेस। हाँ वो भी है। ब्रिज का अगर अपने पास है, ठीक है ये बढ़िया है। अब देखो, अब ब्रिज यहाँ पे काम क्या करता है कि अब मान के चलो आप इधर एक हब आपने ऐड कर रखा है, ठीक है। एक हब क्या है कि इधर दो कंप्यूटर को डाटा दे रहा है, इधर को इंटरनेट दे रहा है, ठीक है। अब देखो हब का मेन, ब्रिज का काम ये होता है कि ब्रिज मान के चलो आपका जो रियल में ब्रिज होता है ना उसी के जैसे होता है। और ब्रिज क्या होता है कि आपका एक पुल होता है, जैसे मान के चलो अपने ब्रिज को देखते हैं। अरे नेटवर्किंग नहीं लिखना था यहाँ पे। ब्रिज काम क्या करता है कि दो एक अलग अलग नदी को थोड़ा सा एक ऊपर कनेक्शन बना के देता है अपने को, ये देखो जैसे, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि आपका
एक पूल है, ठीक है। पूल के बीच में से क्या है कि इधर से सबको डाटा वगैरह तो जा रहा है, ठीक है। एक ऐसा इसने माध्यम बना दिया कि दो सेम जगहों को ये जोड़ रहा है, ठीक है। अब ये नेटवर्क क्या हो गए यहाँ पे, इसके ऊपर सेम नेटवर्क रहेंगे लेकिन दो नेटवर्क को जोड़ रहा है वो सेम, ठीक है। और अब ब्रिज का काम ही यही है कि देखो इधर से सेम नेटवर्क आ रहा है, ठीक है। सड़क यही है सेम, इधर भी सेम सड़क यही रहेगी, सड़क में कोई चेंजेस नहीं है। वैसे ही आपका ब्रिज यहाँ पे काम क्या करता है कि आपका नेटवर्क है, देखो नेटवर्क क्या है कि इधर सेम है, इधर भी सेम नेटवर्क जा रहा है, इधर भी सेम है। तो सेम के अंदर एक ऐसा माध्यम इसने ऐड कर दिया कि दो सेम नेटवर्क को जोड़ रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा। अब मान के चलो आपके घर पे आपने दो पीसी इधर आपके इस कमरे में रख दिए, इधर वाले कमरे में, इधर वाले में भी आपने दो रख लिए। अब आपको एक ऐसा माध्यम डालना है कि उधर आपका दो सेम नेटवर्क है, ठीक है। दो सेम नेटवर्क को एक ही चीज से कनेक्ट करना है ना। तो आप वहां पे ब्रिज यूज करेंगे, यानी कि उस कमरे में आपके दो दूसरे कमरे के अंदर भी एक सेम ऐसे ही आपको इंटरनेट डालना है, इसी के अंदर भी आपको सेम स्पीड चाहिए और वही आपको राउटर यूज करना है। तो आप वहां पे यूज क्या करेंगे, एक ब्रिज ले आएंगे, ब्रिज नाम का डिवाइस, और उसके अंदर से तार निकाल देंगे, ठीक है। अगर आप हब ऐड करना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, आपके पास अलग अलग अगर मल्टीपल डिवाइस है तो आप वहां पे हब यूज करेंगे। अगर आपके पास सिंगल डिवाइस है तो नॉर्मली इनसे तार निकालेंगे, यूज हो जाएगा। और ये काम वही कर रहा है कि आपका सेम नेटवर्क है, दोनों को दो सेम नेटवर्क को जोड़ रहा है और कुछ नहीं कर रहा। जैसे एक नदी के ऊपर पुल काम करता है आपका, दो आपकी दो सेम नदी किनारे हैं उनको ऐड करता है, ठीक है, उनको जोड़ता है। देखो इधर भी सेम ये इधर सेम ये आपका रहेगा, क्या बोलते हैं, सड़क, इधर भी सेम सड़क रहेगी, सड़क को ऐड कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा ना। एक होता है गेटवे, गेटवे इन नेटवर्किंग। गेटवे का मीनिंग यही होता है कि देखो जैसे नाम के अंदर है ना, जैसे जादू होता है इनके यार, नेटवर्किंग के अंदर तो है ना, नाम के अंदर ही जादू होता है। अब देखो गेटवे अगर मैं बेटर अगर कुछ लूं एग्जांपल, यहाँ पे यार घर के हेलो। जैसा कुछ दिखाया नहीं, घर के जैसा अगर यहाँ पे कोई, चलो ठीक है इसी को ले लेते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। अब देखो गेटवे का मीनिंग ये होता है कि जैसे मान के चलो आपका घर है, ठीक है। अब जब आप घर का दरवाजा खोलते हो तो दरवाजा खोलते क्या है, आपका बाहर गली आ जाता है, और जब आप दरवाजे को उधर अंदर आते हो, ठीक है, घर के अंदर आते हो तो आपका घर आ जाता है। वैसे यहाँ पे काम होता है ये है कि जब आपका देखो नेटवर्क होता है, ठीक है, गेटवे एक ऐसा डिवाइस होता है जो दो अलग अलग नेटवर्क पे काम करता है। यानी कि आपका जो मेन फार्म है यहाँ पे तो एक अलग आपने टोपोलॉजी का यूज किया है यहाँ पे। टोपोलॉजी के बारे में यार मैं आपको अभी तो थोड़ी ही बता सकता हूँ, ठीक है। और देखो मान के चलो यहाँ पे आपका अगर एक 4G का वाईफाई लगा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका लगा है घर के अंदर आपका 4G का वाईफाई लगा है और घर के बाहर आपका 5G का वाईफाई लगा है, ठीक है। अब वहां पे क्या करोगे कि आप दोनों नेटवर्क को ऐड करना है, यानी कि आप दोनों नेटवर्क को भी जोड़ना चाहते हो आपस में, 4G और 5G को। तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, गेटवे। यानी कि अब गेटवे का मीनिंग ही वही हो गया कि देखो यार कि दो अलग अलग है माध्यम। यानी कि जब आप घर का दरवाजा खोलते हो तो दूसरा नेटवर्क आ जाता है, घर के अंदर आते हो तो वो दूसरा एक नेटवर्क है। और घर के जो दरवाजा है, दरवाजे का मीनिंग यही हो गया कि आप दो अलग अलग जगह है, ठीक है। अब घर के बाहर तो आपकी गली है, गली के अंदर क्या है कि अलग चीज है, और आपका घर है, घर के अंदर अलग चीज है। वैसे यहाँ पे होता है गेटवे का काम कि गेटवे दो अलग नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है, ऐड करता है। ये मैं आपको उस टाइम अच्छे से बता पाऊंगा जिस टाइम मैं आपको नेट वो आपका टोपोलॉजी कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। टोपोलॉजी के अंदर ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझा पाऊंगा कि कैसे काम करते हैं। क्योंकि देखो अलग अलग टोपोलॉजी होती है, जैसे मान के चलो आप राउटर हब वगैरह दो अलग डिवाइस को ऐड कर रहे हो तो अलग अलग डिवाइस जो है वहां पे आप गेटवे को यूज करोगे। ये वहीं पे अपने अच्छे से बातचीत करेंगे। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो
स्विच बताया था ना। मेरे को लगता है स्विच को देखते ही आप लोग वैसे समझ गए होंगे कि स्विच यहाँ पे काम क्या कर रहे हैं ना, समझ रहे हो। देखो जैसे अपना हब काम करता है, ठीक है, स्विच भी सेम वही काम करता है आपका। देखो यहाँ पे आपका रुको, आपको मैं थोड़ा सही क्लियरली इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ यार क्लियरली बताओ। ठीक है। अब देखो ठीक है आपका आगे। स्विच वही है। आप देखो स्विच का मीनिंग यही है कि आप स्विच हो जाते हो, ठीक है, यानी कि एक डिवाइस है, ठीक है, डिवाइस आपका हब लगा है। अब यहाँ पे हब का काम क्या करता था आपका, यहाँ पे ये इसके अंदर आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, चार चार के फॉर्म में आपको यहाँ पे इसके प्लग दिखाई दे रहे हैं। ये स्विच आपका यही काम कर रहा है, आपका सेम एज इट इज आपको वही दे रहा है, ठीक है। आपको नेटवर्क तो दे रहा है, ठीक है, अलग 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 वो ही निकाल के। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका पहले वहां पे हब जुड़ा था। हब क्या है कि आपका सिर्फ एक नेटवर्क पे काम कर रहा था, यानी कि मॉडेम से लेगा आपको दे दिया नेटवर्क, और वो सभी को देगा, एक को नहीं। उससे हब से जितने डिवाइस जुड़े होंगे वो सबके पास नेटवर्क जाएगा, वो सेम नेटवर्क जाएगा। और वो स्विच भी वहीं पे काम यही करता है, आपका एक एक स्विच बना देता है ऐसा बीच के अंदर कि आपका नेटवर्क तो सेम रहेगा और वो नेटवर्क को तेज भी करेगा, ठीक है। और अगर किसी बंदे को डायरेक्ट, अगर किसी को डायरेक्ट सेंड मैसेज करना है तो वो डायरेक्ट उसको भेज सकता है। मान के चलिए ए पीसी ए है, ठीक है, ए से अगर इसको डाटा भेजना है एफ को, तो डायरेक्ट इसको भी भेज सकता है यहाँ पे, अगर स्विच का यूज हुआ है तो, है ना। अब ये अगर इसको बी को, ये इस यूजर को भेजना चाहता है डाटा डायरेक्ट है तो इसको भी भेज सकते हैं। ये भी एक टोपोलॉजी का पार्ट है यार ये, इसलिए अभी टोपोलॉजी अपने स्टार्ट तो नहीं की है, तो इसलिए ये अच्छे से समझ नहीं आएगा यहाँ पे टोपोलॉजी का यार ये। हाँ, अगर नेटवर्किंग के बाद टॉपोलॉजी करेंगे, मतलब हाँ अपना ये आईपीओटी के बाद। हाँ भाई, देखो वो सेम है यार, हब के जैसे ही है, ठीक है, पर थोड़ा सा अलग है, चीज अलग है ना। हाँ, तो बेसिक ऑफ सेम कंप्यूटिंग तो हो ही गया पूरा। यही है, देखो यार स्विच है ना, यही है देखो। इसमें तुमको मल्टीपल प्लग देखने को मिल जाएंगे, है ना। देखो मल्टीपल प्लग देखने को मिल रहे हैं ना, अलग 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 अलग। उसमें अगर जैसे थोड़े किसी भी होते हैं तो स्टोरेज इसमें में थोड़े लगा ज्यादा होता होते है, हैं। जैसे भी किसी और भी बता। स्टोरेज में लगा होता है, ये पूरा सिस्टम उसमें लगा होता है। हाँ हाँ, वो भी मान सकते हो। ये देखो इसके अंदर बस ज्यादा और कुछ नहीं यार, स्विच के अंदर ये थोड़े ज्यादा बढ़ते जाते हैं। स्विच के अंदर मेनली अपने को यही खासियत मिलती है कि इसके अंदर प्लग अपने को ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। अपने को यहाँ पे क्या है कि हब यूज करने की इतनी ज्यादा नीड नहीं होती है अपने। अगर हब यहाँ पे यूज ना करें, अगर इसको यूज करें तो भी अपना काम चल जाएगा, है ना। अब ये समझ में आया कि नहीं आया मेरे को बताओ, अगर नहीं आया तो क्या नहीं आया। आया, सब समझ में आया भाई, बहुत अच्छे से क्लियर किया तो भाई। आप बहुत अच्छा सीखा, समझाते हो पूरा, मतलब ये क्लियरली। ये सब भाई नेटवर्क डिवाइसेस में आएगा आगे, आगे के लेक्चर्स में जिसको सीखना है आना। नेटवर्क डिवाइसेस में बाकी सब हब स्विच एसिक चिप ये सब सब आगे के लेक्चर्स में आते रहेंगे। बिल्कुल मजा आ गया ये वैसे तो यार। और ये ना पेड कोर्स है, इसका कम से कम 10,000 15,000 रुपया लगता है। ये बात तो है। अपने इधर वो ही फ्री में स्टार्ट है। करेंगे यार इसके बाद, है ना, नेटवर्किंग। अपने वो नेटवर्क स्टार्ट करेंगे, टाइप ऑफ नेटवर्क, फिर आईपी एड्रेस, फिर डाटा ट्रांसफर मोड वगैरह, वायर वगैरह, वो सब कुछ ये इसी के अंदर पढ़ेंगे। हाँ हाँ, मेरा वो मैं बता देता हूँ आगे क्या क्या रहेगा, स्क्रीन शेयर करके, ठीक है। आपका हो गया ना गांधी भाई, बहुत मस्त हाँ प्लान मेरा था हो ये। गया।